बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया के बारे में। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो आइए शुरू करते हैं हम पहले अकर्मक क्रिया की परिभाषा से। इससे पहले हम जानेंगे क्रिया कहते किसे हैं। क्रिया कहते किसे हैं? जिन शब्दों से किसी काम को करने या फिर होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम को करने या फिर होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। अब ये हमारा अकर्मक क्रिया, जो कि क्रिया का पहला भेद है। तो आइए शुरू करते हैं हम लिखना। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। कर्ता के काम का प्रभाव। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर पड़ता है। तो अकर्मक क्रिया की परिभाषा क्या है? अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है। अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। कर्ता का प्रभाव किसी दूसरे पे न पड़कर खुद कर्ता पर ही पड़ता है। उदाहरण में समझेंगे कैसे। उदाहरण है, बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है। बच्चा रो रहा है। रोना जो है वो हमारा क्रिया है और ये जो बच्चा है वो हमारा कर्ता है। तो जो रोना है वो खुद प्रभाव डाल रहा है कर्ता पर। खुद प्रभाव डाल रहा है कर्ता पर कि बच्चा रो रहा है। दूसरा है, राजन बजा रहा है। राजन बजा रहा है। राजन जो है वो हमारा कर्ता है और यहाँ पे कर्म नहीं है, इसलिए जो बजाना है वो एक क्रिया है जो प्रभाव डाल रहा है खुद कर्ता पर। बजा जो है वो एक क्रिया है, वो खुद प्रभाव डाल रहा है कर्ता पर। राजन जो कि हमारा कर्ता है। तो अकर्मक क्रिया में ये होता है, अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता। कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर ही पड़ता है। उदाहरण के लिए, बच्चा रो रहा है। इसमें जो बच्चा है वो कर्ता है और रोना जो है वो हमारा क्रिया है। तो जो रोना यानी कि जो क्रिया है वो किसी और पर प्रभाव ना डालकर खुद कर्ता यानी कि बच्चे पर प्रभाव डाल रहा है। दूसरा हमारा, राजन बजा रहा है। इसमें राजन जो है वो कर्ता है और बजाना जो है वो क्रिया है। इसमें कर्म न होने के कारण वो जो क्रिया है वो प्रभाव डाल रहा है कर्ता पर यानी कि राजन पर। तो ये हो गया हमारा अकर्मक क्रिया की परिभाषा और उसके 2 उदाहरण। धन्यवाद।